रोमियो की 10 से निकालो, 9 से निकालो। 9 का हेलो 9 का 20 से देखो, 1 मिनट, 20 से देखो, फर्स्ट से ही पढ़ेंगे क्योंकि एक बीच में भी कुछ वचन है, उससे अच्छा है फर्स्ट से पढ़ो। कहाँ से पढ़ना है? हाँ, कहाँ से पढ़ना है? फर्स्ट से। 9 का फर्स्ट? हाँ, पहले से। ओके, कहाँ तक? अब आपको उसके बीच में ही कुछ चीजें मिलने वाली, ओके, और वो 10 तक जाने वाला है, 10 का भी पढ़ना है। ठीक है। હું ખ્રિસ્તમાં સત્ય બોલું છું, હું જૂઠું બોલતો નથી. મારું અંતઃકરણ પણ પવિત્ર આત્મામાં મારો સાક્ષી છે કે यहाँ पे मैं ये देख रही थी, हाँ मैं झूठ कहता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। ओके, हाँ आपके पास अगर नोटबुक और पेन है, हाँ ठीक है, हाँ तो झूठ नहीं बोलता, एक सर्कल करो, नहीं तो आप बाइबल को खराब नहीं करना चाहते हैं तो अध्याय 9 लिखो और एक वचन के अंदर का ये पकड़ो, झूठ नहीं बोलता हूँ, नंबर 1। ओके, और नंबर 2, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा की गवाही देता है। नंबर 2, एक मिनट। नंबर 1, हाँ, रैप्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज से बता रही है। झूठ नहीं बोलता है। सेकंड उसमें लिखा है मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा की गवाही देता है, वो वाला है। ठीक है, आगे देखो। મને ભારે શોક તથા અંતઃકરણમાં અખંડ વેદના થઈ છે. હઠ होता है क्योंकि मैं लिखना नहीं है। क्या नहीं है? ये लिखना नहीं है, आगे पढ़ना। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, आप भी मसीह से शापित हो जाना। वे इस्राएली है और ले पालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। ओके, ये शारीरिक भाव के मेरे कुटुंबी के बारे में वो बता रहा है। ओके, आप ही मसीह से शापित हो जाता। समझ में आया? यानी यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ। तो वो बोलता है काश ऐसा है होता कि मैं मेरे कुटुंबियों के लिए श्रापित हो जाता, यानी वो दुख मैं उठा लेता उनके लिए, क्योंकि उनके लिए रास्ता नहीं लगी था। अब यीशु उनके लिए नहीं आया, हम सबके लिए आया और हमको विश्वास में लाना। तो मैं यहूदी हूँ, मैं इस्राएली हूँ, लेकिन मैं विश्वास में आ चुका हूँ। ओके, तो मुझे अभी मेरे शरीर के भाव से जो कुटुंबी है उनके दुख है मेरे अंदर। समझ में आया? तो ये तो हमारे साथ ही है ना, हम प्रभु में आ गए,
के भाव से मेरे कुटुंबी। आपको बोरिंग नहीं लग रहा है ना लिखने में? नहीं, आराम से लिख रहे हो। क्योंकि ये बिना लिखे आप रैप्चर के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसके लिए। ओके। अभी उनके से दिया है जो से शरीर के भाव से कुटुंबी है, वे इस्राएल में और ले पालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपास और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। ठीक है, उन्हीं की है ये सारी जो अभी हमने लिया है, ये सब इस्राएलियों का है, हमारा नहीं है, उनका था ये। ओके, उनके भी उन्हीं के है। हाँ, यानी वो उनके ही अब्राहम इसहाक और याकूब है, उनके हमारे नहीं है, उनके है वो, उनका ब्लड लाइन है वो। शरीर के भाव से वो ब्लड लाइन और मसीह के शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सच से ऊपर परम परमेश्वर का नियोग है। आमीन। ओके, जो सब के ऊपर, ठीक है, और उन्हीं में फिर वो परमेश्वर के है। तो उनका ओरिजिनली परमेश्वर तक कैसे जाता है उसके विषय में शरीर के भाव से ट्रैवल किया। समझा? शरीर के भाव से ट्रैवल किया, आत्मा के भाव से नहीं। ओके, शरीर के भाव में उनका हक बनता है कि वो ये अन्य जाति को जो मिला है वो उनको मिले। ले पालकपन उनको मिलना चाहिए, महिमा उनको मिलना चाहिए, महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उनकी है और उनके ब्लड लाइन में से पुरुष है और उन ब्लड लाइन में से यीशु आया है और ये सारे ब्लड लाइन की शुरुआत परमेश्वर ने किया। राइट। ओके, तो हमारा कुछ भी नहीं है उसमें, वो सब उनका है, ऐसा है। ओके, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश है वे सब इस्राएली नहीं, यानी इस्राएल के वंश है वो सब इस्राएली नहीं है। समझा? पर यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश है वो सब इस्राएली नहीं और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान है, परंतु लिखा है कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। समझ में आया? ओके, यानी आपका इस्राएली होना आपको एक एक्सैक्ट जगह दिया गया। अब्राहम भी इस्राएली नहीं है। समझ में आया? हाँ। अब्राहम के पहली जाति आदम से लेकर वो भी इस्राएली नहीं है। ओके, अब्राहम का बेटा इस्माइल वो भी इस्राएली नहीं है। ओके, इसहाक खुद भी इस्राएली नहीं है। इसहाक के वंश में से इस्राएली बाहर आए। समझ में आया? राइट। क्योंकि इसहाक का लड़का याकूब और एसाव दोनों में से सिर्फ याकूब एकमात्र ऐसा है जिसको इस्राएल कहा गया है। राइट। समझ में आया? इसहाक को नहीं कहा, उनके अंदर से निकलेगा कहा, लेकिन वो इस्राएली नहीं। इसलिए इस्राएल याकूब के पूर्वज जो है वो सब इस्राएली नहीं है, याकूब के बाद से जो याकूब से पैदा हुए वो इस्राएली है। राइट। समझ में आया? तो इसके लिए सब ये इस्राएली नहीं बन जाते हैं, उसके अंदर से ये एक इंसान है। याकूब के बीज जो निकले, पैदाइश हुई, वहां से इस्राएली तैयार हो गए। राइट, ठीक है। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, ठीक है, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश जीवे जाते हैं। राइट, समझा? इसके लिए इजरायली वंश बोलेंगे तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं जो अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है। नहीं, वो लोग इजरायली वंश को लाने वाले लोग। ओके, समझा? इसके लिए यहाँ जितने भी शरीर के संतान है, देखो परमेश्वर ने बोला इस्राएली मेरी जाति है। ओके,
ऐसा बोला उसने। ओके, और इस्राएली जाति को लाने के लिए मैं मेरा एक वंश सही सिलेक्ट करूंगा। उसने आबेल सिलेक्ट किया था, फेथ सिलेक्ट किया था, अनूप सिलेक्ट किया था, नूह सिलेक्ट किया था, और फिर वो अब्राहम तक पहुंच गया। तो इसके लिए हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर का नहीं है। समझ में आया? परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। ओके। ओके, अगर आपको ये सीक्रेट मालूम पड़ गया कि आप क्यों परमेश्वर में हो, और आपके शरीर के साथ जो लोग हैं वो क्यों परमेश्वर में नहीं है, वो रियल में परमेश्वर की नहीं है। ओके, असलियत में परमेश्वर की नहीं। ओके, अगर आप सोचते होंगे कि सब लोग परमेश्वर के हैं, सब लोग परमेश्वर के नहीं है। ओके। ओके, सिर्फ जो प्रतिज्ञा के संतान है वही परमेश्वर है। ओके, ठीक है। अगर प्रतिज्ञा के संतान में आपको समझ में आया कि मैं प्रतिज्ञा के संतान में वंश हूँ, तो फिर आप सही राष्ट्र के लिए तैयार हैं। ओके। अगर आपका माइंड ये देखता होगा कि सब जो मनुष्य जाति है परमेश्वर की संतान में है, आप राष्ट्र के लिए नहीं तैयार। समझ में आया? आपका माइंड एक रास्ता लेना पड़ेगा आपको। आपका माइंड एक तरफ चलना पड़ेगा आपको। आप सब कुछ को मिला जुला के अगर आप भाई बहन और परमेश्वर की संतान ऐसा सब करते जाएंगे तो परमेश्वर राष्ट्र के लिए तैयार नहीं। आपको एक ही प्लान देना है, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। समझा? दूसरा, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, और केवल यह नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, कि उसने कहा कि बेटा छुटके का साथ होगा, इसलिए कि परमेश्वर के मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर है। समझ में आया? ओके। कर्मों से आप परमेश्वर की संतान नहीं बनते हैं, कर्मों से आप परमेश्वर की मनसा को पूरा नहीं करते हैं। ओके, परंतु बुलाने वाले पर वो मनसा पूरी होती है। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और इजीली समझेगा। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तो हम क्या करें? क्या परमेश्वर की यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। मेरा ये वचन आपको देने का, समझा? क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। ओके, तो वो कोई मनुष्य के ऊपर प्रसन्न नहीं है, वो अपनी मनसा को डाल रहा है मनुष्य के ऊपर। ओके, और वो जिस पर अपनी मनसा को डाल दिया है वो है हम। समझ में आया? वो हम है, क्योंकि उसकी मनसा थी कि हम उसको जाने। समझा? तो हम अपने मर्जी से परमेश्वर के संतान नहीं है ये सब बोलते हैं, लेकिन आप प्रूफ कैसे करो? क्योंकि ये इसहाक याकूब इसहाक अब्राहम ये सब इस्राएली नहीं है। इसके अंदर से एक इंसान निकला जिसका नाम याकूब था, और याकूब इस्राएली से शुरू हो गया। ओके, वहां से इस्राएल शुरू हो गया। तो बाकी पिछले हुए जितने भी थे अब्राहम के भाई बंधु थे। ओके, अब्राहम के दूसरे बेटे बेटियां थी। ओके, इसहाक के दूसरे बेटे बेटियां थी। ये सब इस्राएली नहीं है। ओके, ये सिर्फ वंश को
रहे थे, तो परमेश्वर की मनसा थी उनके ऊपर। ओके इनके वंश के अंदर से एक प्रतिज्ञा की संतान तैयार करने वाला। ठीक है, तो हमारे वंश के अंदर से हमको परमेश्वर ने सुन लिया, प्रतिज्ञा की संतान बना लिया, लेकिन अभी तक बाकी लोग प्रतिज्ञा की संतान नहीं बने हैं। तो हमको ये बात मालूम पड़ना चाहिए कि परमेश्वर की दया आई हमारे ऊपर। राइट ओके, ओके परमेश्वर की कृपा आ गई है हमारे ऊपर। ओके ओके, बिना उसकी कृपा उसकी मनसा हमारे ऊपर उतरेगी नहीं, बिना उसकी मनसा उतरे हम प्रतिज्ञा की संतान नहीं। ओके, ओके क्योंकि पवित्र शास्त्र 16 वर्ष तो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात। तो आपको रैप्चर में उठाना है तो ये ना आपकी पसंद से होगा और ना आपकी बहुत मेहनत से की प्रार्थना किया इसके लिए होगा, बल्कि उसकी दया के साथ। समझ में आया? समझा। अगर उसकी दया है तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बहुत ज्यादा काम करेगा। ओके अगर आपके ऊपर दया नहीं है, आप भटको जितना भटकना है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा ही नहीं। समझ में आया आपको? समझा। हाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये। ओके, आप लगाओ जितना लगाना, मेहनत लगाओ, आपको रैप्चर तैयार करके नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मनसा के ऊपर डिपेंड। ओके ओके, तो आप बोल नहीं सकते ऐसा कि मैं बहुत प्रेयर करूंगी और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, आपका कितना भी आप वॉरफेयर प्रेयर करो, छुटकारा उसके मनसा के ऊपर है। ओके कि आप कितना भी लगातार वर्शिप करो, छुटकारा उसकी दया के ऊपर है। ओके, अगर उसको भूल कर आप कुछ भी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। समझा आपको? समझा। आपको जब रिजल्ट आया तो आपको इतना ही समझना है कि परमेश्वर की दया रिलीज तो कर करेंगे। ओके खत्म। तो आपको सबसे पहला परमेश्वर से क्या मांगना है? जब भी आप वर्शिप करते, जब भी रैप्चर की तैयारी करते, सबसे पहला आपको क्या मांगना है? लॉर्ड, तेरी मर्जी हो जाए कि मुझ पर तो अपनी कृपा लाए। ओके, तेरी मर्जी हो जाए कि मुझ पर तो अपनी दया लाए और मैं रैप्चर में उठा ले जाऊँ। समझ में आया? तेरी मनसा होने दे मेरे ऊपर कि मैं रैप्चर में उठा लिए जाऊँ। ओके, तेरी ये चाहत होने दे मेरे ऊपर कि मैं रैप्चर में उठा लिए जाऊँ। ओके, अगर ये प्रेयर भूल जाएंगे आप गलत फहमी में रहेंगे कि आप उठा लिए जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है? क्योंकि पवित्र शास्त्रों में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है। देखो, कुछ लोगों को परमेश्वर ने बिलीवर्स बनाया, कुछ लोगों को अनबिलीवर्स बनाया, कुछ लोगों को बिलीवर्स इसीलिए बनाया कि परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता था पृथ्वी के ऊपर, रैप्चर के लिए नहीं। समझ में आया? कुछ लोगों को पास्टर्स परमेश्वर ने इसीलिए बनाया क्योंकि वो कुछ दिखाना चाहता था। समझ में आया? कुछ लोगों को इवेंजलिस्ट उसने इसीलिए बनाया क्योंकि पृथ्वी पर वो कुछ दिखाना चाहता था। ओके, समझ में आया? यानी कुछ लोगों को उसने ऐसा बनाया है जिसको वो रैप्चर में उठाना चाहता है। ओके, आया समझ में? आई बात समझ में। ओके, तो आपको कैटेगरी में समझ में आना चाहिए कि वो उसकी दया के ऊपर डिपेंड है। ये मत समझो कि आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं आप उठा लिए जाएंगे, आप पास्टर बन गए आप उठा लिए जाएंगे, आपने बहुत मेहनत की, उपवास प्रार्थना की, अभिषेक बढ़ाया, पावर बढ़ाया, उठा लिए जाएंगे, ऐसा मत सोचो। ओके, वो उठा लिया जाना अलग है। जैसा मैंने बोला, हनोक उठा लिया गया, पावर बढ़ गया था। यीशु उठा लिया गया, पावर बढ़ गया था। ओके, वो वाला उठा लिया जाना अलग है। रैप्चर में उठा लिया जाना उसका भविष्य रेवलेशन बताता है, प्रकाशित वाक्य बताता है। उसके अंदर का उठाया जाना जो है वो मैं आपको बताइए, वो आपका एरिया ऑफ लाइफ कहाँ पर है। समझा? उसकी दया पर डिपेंड।
समझ में आया। ओके, तो कुछ लोगों को उसने कुछ बनाया है, लेकिन उसके अंदर वो कुछ दिखाने के लिए बनाया है उनको। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझमें अपनी सामर्थ्य दिखाओ। ओके, आफ्टर श्लोकों में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखा रहा है। ओके, बिलीवर्स लोगों में परमेश्वर अपने सामर्थ्य दिखा रहा है। फ्रूट ट्री के ऊपर परमेश्वर अपने नाम का प्रचार कर रहा है। राइट, समझ में आया? ओके, और हमारा विरोध करने वाले लोग विरोध क्यों करते हैं, सवाल कर दिया गया, तो भी उनको बताना पड़ता है क्योंकि ये लोग सामर्थ्य है, हमारे पावर से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इनका हम विरोध करते हैं ताकि इनके पावर ना बढ़े। समझ में आया? समझा। हाँ, तो हमारे विरोधी भी हमको बताते हैं। ठीक है, हमारे विरोधी भी हमको हमारे बारे में चर्चा करते हैं, तब यही निकलता है क्यों आप विरोध कर रहे हो, क्योंकि बहुत पावरफुल है। ओके, तो सुनने वाला क्या सुनता है कि इनसे ज्यादा पावरफुल कोई है। ओके, तो हमारा अपोज करने वाले लोग भी इसीलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि उनकी जगह में कोई तो उनको पूछता है क्यों तुम अपोज कर रहे हो, उनको जवाब दे ये बोलना पड़ता है। क्योंकि वो बहुत बाइबल रीडिंग करते, क्योंकि वो बहुत प्रेयर करते, क्योंकि वो बहुत यीशु करते, क्योंकि वो बहुत घमंडी है, उनको यीशु के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, उनको लगता है कि यीशु सब कुछ है, इसीलिए उनका घमंड तोड़ रहे, ऑटोमेटिक प्रचार कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन बस नहीं होगा। ओके, आपका भाई का और आपका विवाद में खुद आपका भाई ये बात को कबूल करता है कि तू बहुत पावरफुल है, तू श्राप देती है तो मुझे लग जाता है, तू ज्यादा पावरफुल है, तेरे बारे में, तेरे अंदर मेरे बारे में अच्छा ही सोच नहीं है, यानी वो समझता है सोच के अंदर कुछ डिफरेंस है। समझ में आया? समझा। उसको ऐसे लगता है वो जो सोचता है आपके बारे में वो अच्छा है, आप जो सोचते हैं उसके बारे में वो गलत है, क्योंकि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप उद्धार में आ जाए, है ना? और वो उसके बारे में क्या सोच रहा है कि आप भलाई की दृष्टि से मेरे साथ चले। आप उसको परख करके बताते हैं भलाई जरूरी नहीं है, परमेश्वर जरूरी है। इसके लिए फाइट बन जाता है आप लोगों का। ओके, तो इनडायरेक्टली आप किसको बीच में ला रहे, परमेश्वर को ला रहे। ओके, इनडायरेक्टली आपका विवाद परमेश्वर के कारण हो रहा है। ओके, इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रचार कर रहे हैं, वो सैतानिक किंगडम का प्रचार कर रहा है, आप उसको यीशु का प्रचार दिखा रहे। ओके, तो ये झगड़े के बीच में भी फायदा कौन उठा रहा है, परमेश्वर उठा रहा है। ओके, हमको सताने वालों के बीच में भी फायदा कौन उठा रहा है, परमेश्वर उठा रहा है। यानी हम लोगों का कोई भी इंसान व्यर्थ नहीं है, अगर वो विरोध कर रहा है तो भी वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, अगर वो प्रभु का काम कर रहा है तो भी वो परमेश्वर को की सामर्थ को दिखा रहा है और उसका प्रचार कर रहा है। समझा? इसका मतलब ये रैप्चर के लिए है ऐसा नहीं है। हाँ, और देखो तो वह जिस पर चाहता है 18 वर्ष उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हाँ, हम प्रेयर नहीं कर रहे, है ना, हम बाइबल रीडिंग नहीं कर रहे, हम कुछ चीजें जो हमको करना चाहिए नहीं कर रहे, कभी कभी हमको सही है मालूम है तो भी हम उसके विरोध में चले जाते हैं। हाँ, क्या फॉल्ट क्या है, दया नहीं है परमेश्वर का। समझ में आया? हाँ, अब आप लगाओ जोर, कितना लगा रहे, जब दया ही नहीं है किधर जोर लगाओगे आप। राइट। हाँ, अगर आप बोलोगे नहीं मुझे किसी ने तो जादू टोना किया है, मैंने प्रार्थना नहीं करना है, अरे छोड़ो, परमेश्वर का दया अगर आएगा ना तो वो आप करना शुरू करो, है ना। अगर नहीं है दया तो आपके पास कारण है, नहीं उसने मेरे ऊपर मंत्र झाड़ा है इसके लिए मैं बीमार हो गया, नहीं मैं उसने मुझे मंत्र झाड़ा है इसकी वजह से मुझे ऐसे प्रॉब्लम आ गया, नहीं उसने मेरा ऐसा किया इसके लिए मुझे ऐसा हुआ, नहीं मुझे, हर एक रीजन है आपके पास। ओके, लेकिन उसको भेजा किसने है, परमेश्वर। ओके, कारण क्या है, उसकी दया नहीं है आपके ऊपर। क्लियर कट आया समझ में? आप जितना
पाप से फ्री होते जियोगे, दया है आपके ऊपर। इसीलिए घमंड करके हम कभी भी किसी का न्याय नहीं कर सकते। उसके ऊपर दया एब्सेंट है, इसके लिए वो वैसा है। हमारे ऊपर दया प्रेजेंट है, इसके लिए हम ऐसे। समझ में आया? हम कंपेयर करके एक दूसरे को दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ा बिलीवर, बहुत अच्छा बिलीवर अपने आप को साबित कर रहा है, बहुत काम कर रहा है परमेश्वर का, बहुत कुछ है, दया है परमेश्वर की। ओके। और इसीलिए पौलुस को परमेश्वर क्या बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यानी तो उसके अंदर से पार हो जाएगा। मेरी दया जब तेरे साथ है, वही तेरे लिए शक्ति है, वही तेरे लिए रिजल्ट ला के देगा, क्योंकि मुझे पता है तुझे इसके अंदर से लेकर जाना है। यानी मेरा ध्यान है तेरे ऊपर। ओके। यानी मैं जानता हूँ कि मुझे इसको किस रास्ते से लेकर जाना है। यानी परमेश्वर ख्याल करने लगता है हमारा, वहाँ परमेश्वर का मर्जी मनसा हम पर ठहरी हुई रहती। ओके। अगर परमेश्वर की मनसा, ध्यान, फोकस हमारे ऊपर ठहरा है, तो इसका मतलब हम पार हो जाएंगे। आया समझ में? क्योंकि जहाँ हम गलती भी करेंगे ना, ओह दया आ जाएगा बीच में। हाँ, अगर आप प्रेयर नहीं भी किए उस समय, दया आ जाएगा बीच में। ओके। अगर आपने जो करना चाहिए था वो नहीं किया उस वक्त, दया आ जाएगी बीच में। ओके। समझ में आया? तो वो एरिया ऑफ लाइफ आप ध्यान रखो। अगर परमेश्वर का फोकस है आपके ऊपर, ओके, अगर उसकी नजर, निगाह, उसकी मनसा है आपके ऊपर, ओके, तो वो आपको लेके जाएगा रास्ते में। ओके, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे काम करोगे जिसके कारण आप बहुत अलग अलग दिखाओगे। ये किया था उसकी वजह से हो गया, वो किया था उसकी वजह से हुआ, ये हुआ था उसकी वजह से। बिलीवर रहते हुए भी आपके पास वचन कम और कारण ज्यादा रहेंगे। समझा। तो मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? 20 वचन। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? यानी न्याय करने का हक हमारे पास नहीं है। ओके। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो रहा है। ओके। तो हम किसको बोलेंगे कि ये अनबिलीवर है? हम किसको बोलेंगे ये बिलीवर है? हम किसको बोलेंगे वो काम कर रहा है? हम किसको बोलेंगे ये काम नहीं कर रहा है? हम किसके बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि ये सब परमेश्वर की करनी है। ओके। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंडे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को? समझ में आया? ओके। हाँ। ANM मिनिस्ट्री बड़ा आदर पा रही है, लेकिन परमेश्वर ने उनको आदर का वो एक स्थान दिया। ओके। लोग उनकी सुन रहे, परमेश्वर की दया उसके ऊपर उतर रही है, बह रही है, उमड़ कर बह रही है। ओके। लेकिन कुछ ऐसे पास्टर्स भी है जिनको कोई याद भी नहीं करता है और उन पता भी नहीं है कि कहीं पर वो प्रचार कर रहे हैं। ओके। इतनी पब्लिक के बीच में उनकी चर्चा नहीं है। ओके। तो आदर के भी अलग अलग स्तर है, कुछ अनादर के लिए है। ओके। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? ये सब परमेश्वर की करनी है ना? समझ में आया? अब 22 से क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। यानी कि परमेश्वर जानता है कि ये ऐसी ऐसी गलतियों को करते जाने वाले हैं जो मेरे वचन के बाहर है और मुझे वो सहन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं धीरज से उनको ऐसी गलतियां करते रहने दूंगा। समझ में आया? समझा। हाँ। तो क्रोध के बर्तन यानी जो सैतानिक किंगडम में और ज्यादा पावर को लाते हैं। हाँ। और यूनिवर्स के अंदर के और प्रैक्टिसेस बढ़ाते हैं जहाँ से उनको कुछ तो शक्तियां मिलेगी। ओके। और ज्यादा निंदित काम करते हैं।
ओके, शक्तियों का प्रभाव जितना मिलेगा उतना पैसा देके लेके आएंगे। ओके, जितना होगा उतना अपने आप को समर्पण करके लेके आएंगे। ओके, तो ये सारा शक्तियों के पीछे जो पीड़ लोगों का भाग रहा है, ठीक है, ये परमेश्वर मना कर चुका है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उसको उघाड़े उघाड़े कर लेकर आ रहे हैं, खोल खोल कर पृथ्वी पर ला रहे हैं। ओके, ये सारी शक्तियों का पृथ्वी पर आने के लिए कारण मनुष्य ही है। ओके, कोई अपनी अपनी जगह छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता है, मनुष्य जब तक उसको कांटेक्ट नहीं करता है तब तक। समझा? तो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर ये शक्तियां आए ऐसा नहीं बोला है ना। yes. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अनाज्ञाकारिता से करते जा रहे। हाँ, यानी परमेश्वर का प्लान है मनुष्य ने पृथ्वी के ऊपर रूल करना। अभी क्या हो गया, ये जो शक्तियां लाए हैं ये रूल कर रहे पृथ्वी के ऊपर। ओके, है ना, दबाव डाल रहे हैं मनुष्यों को। अभी जो मनुष्य ये सारी शक्तियों को नहीं मानता है उसके ऊपर अभी ये शक्तियां दबाव डालती है। राइट, समझ में आया? तो वो मनुष्यों के लिए हानिकारक हो रही है। ठीक है, और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हुई योजना के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही है। ओके, अब प्लान परमेश्वर का मनुष्य के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी बोलता है तो भी मैं धीरज से सह लूंगा। समझ में आया? ओके, और देखिए 23 में क्या लिखा है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। ये वाला वचन आपको रैप्चर के लिए बोलते रहना है कंटिन्यूअसली 23-24। अब समझ में आया आपको? ओके, अगर आपको रैप्चर में उठना है, आप एक तरफ का रास्ता पकड़ने की जरूरत, वन साइड। सब समान नहीं है, सबके ऊपर दया नहीं है। ओके, आप जो बोलोगे वो फल पाओगे। ओके, और ये प्रकाशन अगर आपको मैं दे रही हूँ, ये भी परमेश्वर की दया है आपके ऊपर, नहीं तो ये वचन भी आप तक नहीं पहुँच सकता है। समझ में आया? अगर परमेश्वर चाहता नहीं है आपको रैप्चर में उठाया जाए तो वो आपकी तैयारी भी नहीं करेगा। ओके, उसके मनसा में है कि हम उठा लिए जाए। ओके, इसके लिए वो उसके मनसा को पूरा करने का वो रोड मैप भी हमको दे रहा है। समझा? अब ये रोड मैप पे चलना है ना, वहाँ पे भी परमेश्वर उसका दया ही हमको चलाएगा। ओके, हम अपने बल से नहीं चल सकते हैं। अब हमारे अंदर से ये वचन को बोलते रहना, ये भी परमेश्वर के ही द्वारा होने वाला है, हमारे द्वारा नहीं। ओके, तो मैंने आपको लाइट डाल के दिया है कि इसको बोलते रहने का जो है वो परमेश्वर का दया अगर आया आपके ऊपर तो वो बोलते ही रहेंगे आप। ओके, अगर परमेश्वर का दया आया नहीं तो आप कोई भी कारण बता के एक्सक्यूज ले लोगे कि अरे नहीं हुआ, मुझसे तो ये बोला ही नहीं हुआ, दया नहीं। आया समझ में? अभी इसके बाद कोई दूध और दूध, पानी और पानी करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ क्लियर कट रास्ता है। अगर दया है परमेश्वर की, आप ये वचन बोलोगे, अगर नहीं है तो आप नहीं बोलोगे। यानी आप तक इंग्रेडिएंट पहुंचा भी दिया तो भी उसको काम में डालने के लिए भी दया की जरूरत है। राइट। ओके, अगर आप तक प्रकाशनों को लाके छोड़ भी दिया तो भी उस प्रकाशन में जिंदगी को जीने का भी दया ही से होने वाला। आया समझ में? ओके, तो आपका और मेरा कोई मेहनत नहीं है रैप्चर में, परमेश्वर की दया का मेहनत है। ओके, इसके लिए वो अंधा बर्तिमेयस क्या बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। राइट, समझ में आया? तो अब देखो 25 वचन क्या कहता है, 24, अर्थात हम पर जिन्हें उसने
न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। यानी उसने यहूदियों के बीच में से पौलुस को बुलाया, और उतना ही नहीं, और भी कुछ यहूदियों को उसने ले लिया अपनी तरफ, और फिर अन्य जातियों में से भी बुलाया। यानी जो उसकी संतानें बच्चे के वंश में से नहीं है, फिर भी उसने उनको बुला लिया। यानी यहाँ क्लियर कट परमेश्वर की मनसा चेंज कर दी उसने, है ना, बदल दी उसने। ओके, एक तरफ वो सिर्फ क्या बोला, इस्राएल की तरफ वो जा रहा था। ओके, अब उसने क्या किया, जिनके बारे में उसको नहीं कुछ भी कनेक्शन था, उन लोगों को भी ले लिया। ओके, यानी आदम के पहले की भी ऐसी सृष्टि है, आदम के बाद भी सृष्टि है, लेकिन परमेश्वर की मनसा ये थी, वो अपनी दया को प्रकट करना चाह रहा। ओके, समझ में आया? तो आदम के पहले से उसने मनसा रखी थी कि वो अपनी दया को प्रकट करना चाहता है पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो आदम एकमात्र ऐसा स्टार्टिंग नहीं है, उसके पहले से परमेश्वर ने अपनी दया को, अपने कामों को यहाँ प्रकट करते रहने के लिए काम करता हुआ आया है। ओके, तो उसने हम लोगों को भी, अन्य जातियों को भी ले लिया। जैसा वह होशे के पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिया कहूंगा। ठीक है, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीव से परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ठीक है, हम जीव से परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, हम परमेश्वर की प्रजा कहलाए जाते हैं। ये असलियत को लेके ही आपको रैप्चर में खड़े रहना है। ओके, अगर अपना अपना पहचान आप छोड़ के रैप्चर के लिए देख रहे हो, आप भूल जाओगे। समझ में आया? अपना पहचान अपनी तरफ से आपको दिमाग में ये पकड़ने की कोशिश करना है, परमेश्वर की दया को मांगना है कि लॉर्ड, ये एक सच्चाई है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, कि मैं तेरी संतान हूँ तेरी दया के कारण। ओके, मैं चुन ली गई हूँ तेरी दया के कारण। ओके, मैं जीव से परमेश्वर की संतान कहलाई गई हूँ तेरी दया के कारण। ओके, मैं तेरी प्रजा हो चुकी हूँ, जो मैं कभी भी नहीं हो सकती थी। तूने मुझे बुलाया और तेरी प्रजा बनाया तेरे दया के कारण। ओके, ये सारे वर्ड्स आपको बोलना है। जैसे आप बोलोगे, आप वो एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसकी तैयारी करें। ओके, आप जितना इसके ऊपर समय डालते हो, आपको परमेश्वर की दया दिखाई देगी। ओके, आप जितना इसके ऊपर समय नहीं डालते हो, परमेश्वर की दया नहीं है, फिर आप जजमेंट करोगे। ओके, आप शरीर के भाव से जजमेंट करोगे, समझा? न्याय कर दोगे। ओके, आप खुद का भी न्याय कर दोगे। मैंने उपवास नहीं किया, ओ मैंने प्रार्थना नहीं किया, अरे बाप रे मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं। आप सब कुछ परमेश्वर के दया के ऊपर डिपेंड है। आपका बीज परमेश्वर का दया है। ओके, उसको उपजाना है, खाना खिलाना है, बढ़ाना है, ग्रो करना है, उसको खाद पानी डालना है, वो सब कुछ परमेश्वर की दया है। समझ में आया? आप कुछ नहीं कर सकते हैं आपके विश्वास का सिवाय परमेश्वर के दया से, कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए हमारे बाल को भी परमेश्वर ने गिनती करके रखा है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना डिपेंड होना पड़ेगा, इससे अपने अंदर से उतरना पड़ेगा नीचे, और ये बात को अपने अंदर आप जड़ बनाना पड़ेगा कि मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर तेरी दया के कारण से, और जो मैं कुछ नहीं हूँ वो भी तेरी दया न होने के कारण। समझ में आया? पर यहाँ तक कि आपका लाइफ है। ओके, मैं जो हूँ अभी तक तेरी दया के कारण, जो अभी तक नहीं हूँ तेरी दया न होने के कारण। ठीक है, फिर आपका किसी के ऊपर दोष नहीं जाएगा। राइट, आप किसी को कारण नहीं बनाओगे उसके पीछे। ठीक है, और देखो 27 वर्सेस, और
और यशायाह इसराइल के विषय में पुकार कर। बस यहाँ तक ठीक है, पहले तो यहाँ तक ठीक है।